बच्चे हम कर रहे थे क्लास 12 सेशन 2021 मैथमेटिक्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई की साइट पे अपलोड हुआ है। सो दिस इज़ वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किए थे। सो थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, इसलिए कम क्वेश्चन होते हैं एक वीडियो में। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट अंडर रूट a इज इक्वल टू b इज अ फंक्शन और नॉट। हमने चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन होने के लिए बच्चे क्या होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब जैसे अगर मैं इसमें a एलिमेंट डाल रहा हूं तो b इसका आंसर आ रहा है। मतलब अगर r फंक्शन है, इफ r इज एनी फंक्शन, हमने यही तो चेक करना है कि r फंक्शन है कि नहीं है। इफ r इज अ फंक्शन से f, देन a कॉमा b का मतलब क्या होता है कि अगर फंक्शन में मैं a डालूंगा तो b इसका आंसर आएगा। ओके, तो आपको सामने ये देखो, ये क्या दिया हुआ है, b आपको दिया हुआ है अंडर रूट a के इक्वल। ओके, सो b की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट a। अब फंक्शन जो डिफाइन है वो रियल नंबर पे डिफाइन है। ये देखिए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मीन्स a और b यहाँ पे रियल हैं, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ओके, अब ये क्या होता है बच्चे, जो मैं एलिमेंट डाल रहा हूं, ठीक है, जैसे f ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट a आ रहा है, जो मैंने एलिमेंट डाला दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शन। ओके, जो आंसर आते हैं वो बच्चे रेंज होती है। नाउ जो फंक्शन आपका डिफाइन है वो रियल नंबर पे है। इफ फंक्शन इज डिफाइंड फॉर रियल नंबर, इफ फंक्शन इज डिफाइंड फॉर रियल नंबर, its range, its code domain and range must be real number, real number। ओके, मतलब डोमेन और रेंज रियल नंबर आनी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। लेट a इज इक्वल टू -1, -1 एक रियल नंबर है, ठीक है जी। तो मैं फंक्शन में अगर मैं a डालूं, अब इस डेफिनेशन से देखिए, अगर मैं फंक्शन में a की जगह पे -1 डालूं, क्योंकि -1 रियल है, तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट -1, विच इज नॉट रियल, दिस इज नॉट रियल। तो फंक्शन के लिए रेंज का भी रियल नंबर आना चाहिए था, बट ये रेंज होती है, ये रियल नंबर नहीं आया। सो दिस इज नॉट, देयरफॉर जो आपको r ऊपर दिया हुआ है, इट इज नॉट अ फंक्शन। सो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है जी। सो ये आप जस्टिफाई भी कर दिया आपने। जस्टिफाई का मतलब होता है बच्चे आपने एक एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल से आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 3 जो r है वो एक फंक्शन नहीं है, बिकॉज इसकी जो रेंज है, जो इसके आंसर आ रहे हैं वो रियल नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। सो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, और पार्ट बच्चे हम इसका बाद में करेंगे, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन वो हैं जो पेपर में आ सकते हैं। जैसे इसका और पार्ट था थर्ड का क्वेश्चन, दैट आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे पता है कि वो सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में देखेंगे हम। इफ़ ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका ऑर्डर दिया है बच्चे 3 क्रॉस n, मीन्स नंबर ऑफ रोज आर 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, एंड n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके,
अब बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी का ऑर्डर क्या दिया हुआ है आपको, m क्रॉस 5 मीन्स नंबर ऑफ रोज आर m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 5, ठीक है। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ, हमने क्या किसका ऑर्डर फाइंड करना है, 5a माइनस 3b का, ओके। ये बच्चे 5 एक स्केलर है, इससे ऑर्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। a का ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस n 3, और b का ऑर्डर क्या था बच्चे m क्रॉस 5। अब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये 5 और 3 जो आगे लगे हुए हैं, ये 5 और 3 दीज आर स्केलर्स। इनको मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से कोई भी ऑर्डर को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होते हैं, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ they have same order, ओके। अब A और B तभी सब्ट्रैक्ट होंगे अगर इनका ऑर्डर सेम होगा, मींस 3 क्रॉस n इज इक्वल टू 5 क्रॉस m होगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब m की वैल्यू 3 के इक्वल होगी, मींस m इज 3, और n की वैल्यू 5 के इक्वल होगी, n इज इक्वल टू 5। सो हमने m और n की वैल्यू निकालनी थी। सो ये आपके पास m और n की वैल्यू आ रही है। एक्चुअली हमने m और n की वैल्यू नहीं निकालनी थी, सॉरी, हमने इसका ऑर्डर बताना था। सो m की वैल्यू 3 आ गई और n की वैल्यू 5 आ गई। सो 5a माइनस 3b का ऑर्डर क्या होगा बच्चे, दैट विल बी, जो a का ऑर्डर होगा या फिर जो b का ऑर्डर होगा। a का ऑर्डर क्या था आपका, इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम एज ऑर्डर ऑफ ए और बी मैट्रिक्स, ओके। अब ए का ऑर्डर पहले स्टार्टिंग में आपको क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था 3 क्रॉस n। अब n की वैल्यू आपने 5 निकाल ली है। सो ए का ऑर्डर कितना आ गया आपका 3 क्रॉस n आपने 5 निकाला है। और ऐसे ही बच्चे बी का ऑर्डर, बी का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर, ठीक है, मैट्रिक्स नहीं ऑर्डर, ठीक है, वो भी 3 क्रॉस 5 होगा। सो दैट इज वाई 5a माइनस 3b का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 5 ही होगा। बिकॉज बच्चे देखो, दो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर वही होता है जो इंडिविजुअल मैट्रिक्स का होता है, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो वही आएगा जो इंडिविजुअली ए और बी का ऑर्डर होगा। तो ए और बी का ऑर्डर मैंने आपके सामने निकाल दिया है, तो यही ऑर्डर होगा इसका 5a माइनस 3b का। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3 क्रॉस 5, ओके। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ओके। सो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ए स्क्वायर वेयर ए इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स a i j is 1 if I is not equal to j and 0 if I is equal to j, ओके। तो पहले तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे। a 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट क्या होंगे, a11 a12 a21 a22, ओके। सो a11 क्या होगा, अब जो ऊपर डेफिनेशन दी हुई है कि अगर i j के इक्वल नहीं है तो 1, अगर i j के इक्वल है तो 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। हमने क्या फाइंड करना, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स a इंटू ए। सो a आपके पास कितना है, 0 1 1 0 0 1 1 0, ओके। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, ओके। वैसे भी बच्चे देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहे हैं,
ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स रहता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लीजिए आप, 0 प्लस 0। अब सेकंड रो ले लीजिए मल्टीप्लीकेशन। आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन आती होगी करनी। सो दिस इज 1 प्लस 0, सो आंसर इज 1001। सो ये आपका आंसर आ गया A क्रॉस A का, ठीक है जी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का और पार्ट भी आप देख लीजिए बच्चे। और पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, A is a square matrix of order 3 cross 3 such that determinant of A is equal to -4. Question is find determinant of adjoint of A. ओके अब यहाँ पे जो रिजल्ट लगेगा वो लगेगा बच्चे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, राइट। तो देखते हैं ए आपको दिया हुआ है जो मैट्रिक्स वो 3 क्रॉस 3 का है। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ऑर्डर बच्चे देखिए ऊपर 3 क्रॉस 3 है तो यहाँ पे 3-1 हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको कितना दिया हुआ है -4 इज पर 3-1 इज 2। सो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया बच्चे +16, ठीक है जी। सो ये था आपका 5th क्वेश्चन का और पार्ट। सो आज की वीडियो में इतना ही बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्प्रूव करेंगे। तो टिल देन आप देखते रहिए। ये 2nd लेक्चर था, 3rd लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए। सो थैंक यू।